हमें अध्याय 3 में जाना कि जीवन में कर्म से बचना नहीं है, बल्कि कर्म को सही भाव से करना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म के अनुसार निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, बिना फल की आसक्ति के। उन्होंने यह भी समझाया कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। कर्म से भागना मोक्ष नहीं है, बल्कि कर्म को ईश्वर को अर्पित करना ही मोक्ष का मार्ग है। राजा जनक जैसे आदर्शों का उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण ने बताया कि दूसरों के कल्याण के लिए भी कर्म आवश्यक है। सार में कर्मयोग हमें सिखाता है कि कर्म करते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, जब वह कर्म निष्काम, निरहंकार और समर्पित हो। कथा ज्ञान का दीप, श्री कृष्ण और सुरेश का संवाद, अध्याय 4। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। अध्याय 4 में हमने जाना स्थान वही शांत नदी किनारा, वही मंदिर की घंटिया, वही भोर की मंद हवा। सुरेश, जो अब श्री कृष्ण के उपदेशों से कर्म के मार्ग पर चल पड़ा है, आज फिर उसी स्थान पर ध्यानमग्न है। लेकिन उसके भीतर अब एक नया प्रश्न जन्म ले चुका है। सुरेश मन ही मन सोचते हुए, प्रभु ने कर्म करने को कहा, लेकिन कर्म करते हुए भी कहीं भीतर एक जिज्ञासा है। क्या सिर्फ कर्म से ही मुक्ति संभव है, या कोई और गहरा रहस्य है जो मैं नहीं समझ पाया? तभी एक बार फिर दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण मृदु स्वर में, सुरेश, आज तुम्हारे प्रश्न ने तुम्हें ज्ञान के मार्ग की ओर मोड़ा है। यही तो मैंने अर्जुन को समझाया था। कर्म केवल बाहरी साधन नहीं है। जब ज्ञान से प्रकाशित होता है, तब वही कर्म आत्मा को मुक्त करता है। सुरेश नम्रता से, प्रभु, आपने अर्जुन को क्या बताया था इस ज्ञान के विषय में? श्री कृष्ण गंभीर होकर, मैंने कहा था, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम्। विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष वाक्वे ब्रवीत। अध्याय 4 श्लोक 1। यह ज्ञान मैंने पहले सूर्य भगवान विवस्वान को दिया। उन्होंने मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु को। यह एक प्राचीन परंपरा है जो समय के साथ लुप्त हो गई। अब वही ज्ञान मैंने अर्जुन को दिया। सुरेश आश्चर्य से, प्रभु, पर आप तो अर्जुन के समकालीन हैं, फिर आपने यह पहले कैसे कहा? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, क्योंकि मैं केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हूँ। मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अध्याय 4 श्लोक 7। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्लोक 8। साधुजनों की रक्षा, दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में आता हूँ। सुरेश श्रद्धा से भरकर, हे प्रभु, फिर तो आपके हर कर्म भी दिव्य हैं। श्री कृष्ण, हाँ सुरेश, लेकिन मेरे कर्म फल की कामना से नहीं होते। वे लोक संग्रह यानी जगत के हित के लिए होते हैं। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह, स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्मकृत। अध्याय 4 श्लोक 18। जो कर्म में अकर्तापन और अकर्तापन में कर्म देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही योगी है। सुरेश गंभीर होकर, प्रभु, यह ज्ञान कैसे प्राप्त हो? मैं भी जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण स्नेहपूर्वक, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अहंकार छोड़ो, गुरु के पास जाओ, विनम्र रहो, सेवा करो और जिज्ञासा रखो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या।
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अध्याय 4 श्लोक 34। ज्ञानी जन तुम्हें वह ज्ञान देंगे जो तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करेगा। सुरेश, और जब वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब? श्री कृष्ण, तब न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते। अध्याय 4 श्लोक 38। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। जब वह ज्ञान भीतर जागृत हो जाता है तो मनुष्य किसी भी कर्म से बंधता नहीं। वह कर्म करता है पर मुक्त रहता है। सुरेश आंखें बंद करके, प्रभु, अब मैं समझा, कर्म जब ज्ञान से प्रकाशित होता है तब वही साधन बन जाता है मुक्ति का। कहानी का सार। अध्याय 4 में हमने जाना कि ज्ञान कर्म को शुद्ध करता है। श्री कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य हैं। वह हर युग में धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। जो व्यक्ति निष्काम भाव से ज्ञानयुक्त होकर कर्म करता है वह बंधता नहीं बल्कि मुक्त होता है।